क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग बिल्कुल एक जैसी परिस्थितियों में जन्म लेते हैं, लेकिन एक करोड़पति बन जाता है और दूसरा जिंदगी भर पैसों के लिए जूझता रहता है? क्या ये किस्मत का खेल है, या फिर इनके दिमाग की सोच में कोई ऐसा राज छुपा है जिसे अगर आप समझ लें तो आपकी जिंदगी भी बदल सकती है? आज हम बात करेंगे टीहा वकर की किताब सीक्रेट्स ऑफ मिलियनियर माइंड की। एक ऐसी किताब जो बताती है कि अमीर लोग और आम लोग पैसों के बारे में कैसे अलग सोचते हैं, और यही सोच हमारे बैंक बैलेंस, हमारी लाइफस्टाइल और हमारी किस्मत को तय करती है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि करोड़पति दिमाग कैसे काम करता है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम इसे आसान कहानियों, रियल लाइफ उदाहरणों और दमदार एक्शन स्टेप्स के साथ समझेंगे। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि हर इंसान के दिमाग में एक मनी ब्लूप्रिंट छुपा होता है। ब्लूप्रिंट मतलब जैसे एक घर बनाने से पहले उसका नक्शा तैयार किया जाता है, उसी तरह हमारे दिमाग में भी पैसों को लेकर एक नक्शा बना हुआ है। और ये नक्शा हमने खुद नहीं बनाया, ये हमें मिला है हमारी परवरिश, हमारे माँ बाप की बातें और बचपन के माहौल से। सोचिए, अगर बचपन में आपने बार बार सुना, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, हम अमीर लोगों जैसे नहीं है, पैसा कमाने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है, तो आपके दिमाग में पैसे के बारे में यह बिलीफ जम गया कि पैसा बहुत मुश्किल से आता है। मान लीजिए, आपके पापा हर महीने सैलरी मिलते ही टेंशन में रहते थे। बिल कैसे भरेंगे, बचत कहां से होगी? तो आपने सबकॉन्शियसली ये सीख लिया कि पैसा हमेशा स्ट्रेस देता है। दूसरी तरफ, अगर आपके पेरेंट्स पैसे को स्मार्टली मैनेज करते थे, इन्वेस्टमेंट्स करते थे, ओपनली फाइनेंशियल डिस्कशंस करते थे, तो आपके अंदर पैसा एक टूल की तरह दिखने लगा, ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज का। समाज भी हमें शेप करता है। अगर आपके आसपास अक्सर लोग कहते थे अमीर लोग सेल्फिश होते हैं, तो आपके अंदर ये कंडीशनिंग बैठ गई कि अमीर बनना मतलब बुरा इंसान बनना। और जब दिमाग ही अमीरी को गलत समझेगा, तो आप कितनी भी मेहनत क्यों ना करें, सबकॉन्शियसली आप खुद ही अपने पैसे को दूर धकेल देंगे। हमारे बिलीफ्स ही हमारी फाइनेंशियल रियलिटी बनाते हैं। अगर ब्लूप्रिंट ये है कि मेरे पास कभी पैसा टिकता नहीं, तो चाहे आप लाख कमा लें, कोई ना कोई सिचुएशन आएगी और पैसा चला जाएगा। लेकिन अगर ब्लूप्रिंट ये है कि पैसा मल्टीप्लाई होता है, तो दिमाग वो हमेशा इन्वेस्टमेंट, अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ की तरफ अट्रैक्ट होगा। आज ही एक नोटबुक उठाइए और लिखिए, बचपन में आपने पैसों के बारे में कौन से वाक्य बार बार सुने? आपके घर में पैसे को लेकर माहौल कैसा था? डर और कमी वाला, या ग्रोथ और अबंडेंस वाला? और आज आपकी सोच पैसों के बारे में कैसी है? क्या वो वही है जो आपको मिली थी, या आपने खुद बनाई है? एक बार एक बच्चा अपने पापा से पूछता है, पापा, अमीर लोग कैसे बनते हैं? पापा जवाब देते हैं, बेटा, अमीर तो हम जैसे गरीबों का खून चूस कर बनते हैं। वो बच्चा बड़ा होकर बहुत मेहनत करता है, लेकिन जैसे ही उसके पास पैसा आता है, गिल्ट महसूस करता है, क्योंकि उसके दिमाग में पैसों का ब्लूप्रिंट ये था कि पैसा बुरा है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है, जब हमारा दिमाग ही पैसों के बारे में इतनी गहरी कंडीशनिंग से भरा है, तो अमीर लोग आखिर किस तरह अलग सोचते हैं? क्यों वही सिचुएशंस में एक इंसान गरीब रह जाता है और दूसरा करोड़पति बन जाता है? आइए, अब हम समझते हैं अमीरों की सोच और गरीबों की सोच में अंतर। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि असली फर्क पैसों में नहीं, बल्कि सोच में होता है। यानी अमीर और गरीब को अलग करने वाली सबसे बड़ी चीज है उनका माइंडसेट। सोचिए, दो लोग एक जैसी जॉब करते हैं, एक जैसा पैसा कमाते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद एक फाइनेंशियली फ्री हो जाता है और दूसरा कर्ज में डूब जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों की सोच और पैसों को देखने का नजरिया अलग होता है। गरीब सोच वाले लोग हर चीज का ब्लेम बाहर डालते हैं। सरकार खराब है, मंदी आ गई, मेरे बॉस ने मौका नहीं दिया। वहीं अमीर सोच वाले लोग कहते हैं, मैं अपनी जिंदगी का जिम्मेदार हूं। अगर पैसे नहीं हैं, तो वो पूछते हैं, मैंने कौन सी स्किल डेवलप नहीं की, मैंने कौन सी गलती की, और अब मैं क्या नया कर सकता हूं? गरीब सोच वाले लोग हर जगह प्रॉब्लम्स देखते हैं। बिजनेस रिस्की है,
इन्वेस्टमेंट में लॉस हो जाएगा। अमीर सोच वाले लोग वहीं अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। रिस्क है, लेकिन इससे बड़ा फायदा भी हो सकता है। अगर प्लान ए फेल हुआ तो प्लान बी ट्राई करेंगे। लॉकडाउन में बहुत सारे लोग जॉबलेस हो गए। कुछ लोगों ने सिर्फ शिकायत की, लेकिन कुछ ने घर से ही ऑनलाइन बिजनेसेस, टिफिन सर्विसेज या डिजिटल फ्रीलांसिंग शुरू की। आज भी वही लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। गरीब सोच वाले लोग सिर्फ सर्वाइवल पर फोकस करते हैं। बस महीने के बिल निकल जाए, यही काफी है। अमीर सोच वाले लोग ग्रोथ पर फोकस करते हैं। मैं कैसे और बेटर कर सकता हूं? मैं अगले 5 सालों में कहां होना चाहता हूं? एक एम्प्लॉई सोचता है, बस सैलरी टाइम पर मिल जाए तो मैं खुश हूं। दूसरा एम्प्लॉई सोचता है, इस स्किल से मुझे कितनी नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। मैं दूसरी आय की स्ट्रीम कैसे बना सकता हूं? और यही ग्रोथ माइंडसेट उसे आगे ले जाता है। गरीब सोच वाले लोग कहते हैं, मैं ट्राई करूंगा, या अभी सही टाइम नहीं है। अमीर सोच वाले लोग एक्शन लेते हैं, मैं अभी करता हूं। दो दोस्त जिम ज्वाइन करने की सोचते हैं। पहला, अभी फीस ज्यादा है, अगले महीने देखेंगे। दूसरा, चलो आज से शुरू करते हैं। कुछ महीने बाद पहला वैसा का वैसा, दूसरा फिट और कॉन्फिडेंट। यही फर्क पैसों की दुनिया में भी लागू होता है। अब आप खुद से पूछिए, आप ज्यादातर किस कैटेगरी में सोचते हैं? ब्लेम या रिस्पॉन्सिबिलिटी? प्रॉब्लम्स या अपॉर्चुनिटीज? में या फिर सर्वाइवल या ग्रोथ? एक्सक्यूजेस या एक्शन? में याद रखिए, आपकी सोच ही आपके बैंक बैलेंस का मिरर है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है, जब सोच इतनी पावरफुल है, तो क्या पैसा इंसान की असली नेचर को बदल देता है, या फिर वो सिर्फ हमारे अंदर छुपे हुए सच को सामने लाता है? आइए, अब हम समझते हैं कि पैसा आपको बदलता नहीं, बल्कि आपको उजागर करता है। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं, पैसा इंसान को बदल देता है, लेकिन लेखक का कहना है कि असलियत बिल्कुल उलट है। पैसा इंसान को बदलता नहीं, बल्कि इंसान को बेनकाब करता है। मतलब, पैसा ये दिखाता है कि आप अंदर से वास्तव में कौन हैं। पैसा एक एम्पलीफायर है, एक लाउड स्पीकर की तरह। अगर आपके अंदर अच्छाई है, तो पैसा उस अच्छाई को और तेज कर देगा। अगर आपके अंदर बुराई है, तो पैसा उस बुराई को और बड़ा बना देगा। उदाहरण, अगर कोई इंसान नेचुरली मददगार है और उसके पास पैसा आ गया, तो वो और ज्यादा लोगों की मदद करेगा, स्कूल बनाएगा, हॉस्पिटल खोलेगा, चैरिटी करेगा। लेकिन अगर कोई इंसान लालची है, तो जैसे ही उसके पास पैसा आएगा, उसका लालच और बढ़ जाएगा, टैक्स चोरी करेगा, दूसरों का फायदा उठाएगा। आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग लॉटरी जीतकर ओवरनाइट करोड़पति बन जाते हैं। शुरुआत में लगता है उनकी जिंदगी बदल गई, लेकिन रिसर्च बताती है कि कुछ ही सालों में 70 से 80% लोग फिर से गरीब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पैसे को संभालने की सोच और हैबिट्स ही नहीं थी। उनका मनी ब्लूप्रिंट पहले जैसा ही था, और पैसा उसे रिवील करके चला गया। दूसरी तरफ बिल गेट्स, अजीम प्रेमजी या रतन टाटा जैसे लोग हैं। पैसा आया तो उन्होंने केवल अपनी लग्जरी ही नहीं बढ़ाई, बल्कि स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स और चैरिटीज बनाई। मतलब, पैसा उनके अंदर की जेनरोसिटी को और एम्पलीफाई कर गया। आज अपने आप से एक ईमानदार सवाल पूछिए, अगर मेरे पास आज 10 करोड़ रुपए होते, तो मैं उनका क्या करता? क्या आप सब लग्जरी पर उड़ा देते, या आप फ्यूचर सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट्स और दूसरों की मदद पर ध्यान देते? आपका जवाब बताएगा कि आपके अंदर असली सोच कैसी है। याद रखिए, पैसा आपके अंदर छुपी पर्सनालिटी को छुपाता नहीं है, उसे सबके सामने उजागर कर देता है। एक छोटा दुकानदार था जो थोड़ा कंजूस और सेल्फ सेंटर्ड था। समय के साथ उसने बहुत पैसा कमा लिया। अब लोग सोचते थे कि वो बदलेगा, दूसरों की मदद करेगा। लेकिन हुआ क्या? उसका कंजूसपन और बढ़ गया। वो छोटे छोटे पैसों पर भी बार्गेनिंग करने लगा। लोग कहते, देखा, पैसा आने से बदल गया है। असल में वो पहले से ऐसा था, बस पैसा ने उसकी असली नेचर को रिवील कर दिया। तो दोस्तों, अगर पैसा हमें रिवील करता है, तो सवाल ये है, आखिर करोड़पति दिमाग वाले लोग ऐसे कौन से सोचने के सीक्रेट्स अपनाते हैं, जिससे उनका पैसा बढ़ता भी है और कायम भी रहता है? आइए, अब हम जानते हैं वेल्थ फाइल्स,
करोड़पति दिमागस के 17 सीक्रेट्स। दोस्तों, अगर आप अमीरों की सोच को समझना चाहते हैं, तो लेखक के ये 17 वेल्थ फाइल्स आपको रोड मैप देंगे। ये वो डिफरेंसेस हैं जो अमीर और गरीब को अलग करते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला सीक्रेट। गरीब सोच वाले लोग मानते हैं कि जिंदगी उनके साथ होती है, किस्मत, हालात, दूसरों की वजह से। सोच वाले लोग कहते हैं, मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूं। लेखक कहते हैं, हर प्रॉब्लम में खुद से पूछिए, मैं क्या कर सकता हूं? ब्लेम नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। दूसरा सीक्रेट। गरीब माइंडसेट वाले लोग रिस्क लेने से डरते हैं, बस हार से बचना चाहते हैं। अमीर लोग बड़े खेल खेलते हैं, मुझे जीतना है, बड़ा करना है। जैसे क्रिकेट में डिफेंसिव खेलने वाला बैट्समैन रेयरली जीतता है, लेकिन जो बड़े शॉट्स खेलता है वही मैच पलटता है। तीसरा सीक्रेट। गरीब माइंडसेट सोचता है, अमीर बनना अच्छा होगा। अमीर माइंडसेट सोचता है, मुझे अमीर बनना ही है। लेखक कहते हैं, अपने गोल्स लिखे और उन्हें नॉन निगोशिएबल बनाइए। चौथा सीक्रेट। गरीब सोच, बस सर्वाइवल और छोटी अचीवमेंट्स। अमीर सोच, इम्पैक्ट और पॉसिबिलिटी से भरी। धीरूभाई अंबानी ने कभी नहीं सोचा कि छोटी दुकान चलाऊंगा, बल्कि उन्होंने सोचा, हर भारतीय को तेल और कपड़ा अफोर्डेबल दूंगा। पांचवा सीक्रेट। गरीब माइंडसेट प्रॉब्लम, रिस्क और डर पर फोकस करता है। अमीर माइंडसेट सॉल्यूशन और ग्रोथ पर फोकस करता है। कुछ लोग सिर्फ बेरोजगारी की बात करते रहे, कुछ ने ई कॉमर्स, ऑनलाइन एजुकेशन, फूड डिलीवरी शुरू किया। छठवां सीक्रेट। गरीब माइंडसेट अमीरों से जेलसी करता है। वो सोचता है, अमीर लोग बेईमानी से कमाते हैं। अमीर माइंडसेट अमीरों से इंस्पिरेशन लेते हैं। नेक्स्ट टाइम जब कोई लग्जरी कार दिखे, बोलिए, वाह, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। सातवां सीक्रेट। गरीब माइंडसेट गलत संगति में रहता है। अमीर माइंडसेट सक्सेसफुल और इंस्पायरिंग लोगों के साथ रहता है। आप उन्हीं 5 लोगों का औसत बनते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। आठवां सीक्रेट। गरीब माइंडसेट सोचता है, लोग क्या कहेंगे अगर मैं खुद को बेचूं? अमीर माइंडसेट सोचता है, अपनी स्किल्स और सर्विसेज कॉन्फिडेंटली प्रमोट करना है। स्टीव जॉब्स ने एप्पल को सिर्फ बनाया ही नहीं, बल्कि उसे ब्रांड बनाकर बेचा। नौवां सीक्रेट। गरीब माइंडसेट प्रॉब्लम्स देखकर घबरा जाते हैं। अमीर माइंडसेट प्रॉब्लम्स से बड़े बनते हैं। इलन मस्क, स्पेसएक्स के 3 लॉन्चेस फेल हुए, लेकिन उसने चौथा किया और सफल हुआ। 10वां सीक्रेट। गरीब माइंडसेट सिर्फ सैलरी के बारे में ही सोचता है। अमीर माइंडसेट इनकम, परफॉर्मेंस और वैल्यू के बारे में सोचता है। जैसे एक सेल्समैन कमीशन से लाखों कमा सकता है, जबकि फिक्स सैलरी वाला लिमिट में बंधा है। 11वां सीक्रेट। गरीब माइंडसेट सोचता है, या तो पैसा कमाऊं या फैमिली टाइम दूं। अमीर माइंडसेट सोचता है, मैं दोनों काम कैसे कर सकता हूं। क्रिएटिव थिंकिंग हमेशा सॉल्यूशंस खोजती है, खुद को लिमिटेशंस में नहीं बांधती। 12वां सीक्रेट। गरीब माइंडसेट मंथली सैलरी पर फोकस करता है, जबकि अमीर माइंडसेट नेटवर्थ, एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस करता है। कोई 50,000 महीना कमा रहा है, लेकिन कोई बचत नहीं, जबकि दूसरा 30,000 कमा करके 10,000 इन्वेस्ट करता है और वेल्थ बना रहा है। सीक्रेट नंबर 13। गरीब माइंडसेट पैसा आते ही खर्च कर देता है। अमीर माइंडसेट हर रुपए को अकाउंट करता है और उसे मल्टीप्लाई करता है। सीक्रेट नंबर 14। गरीब माइंडसेट सोचता है, जब डर खत्म होगा तब करूंगा। अमीर माइंडसेट सोचता है, डर के बावजूद एक्शन लेने पर विश्वास करता है। कोई भी एंटरप्रेन्योर शुरुआत में डरता है, लेकिन वही एक्शन लेने वाला आगे बढ़ता है। सीक्रेट नंबर 15। गरीब माइंडसेट सीखना बंद कर देते हैं। अमीर माइंडसेट हर दिन सीखते रहते हैं। वॉरेन बफेट आज भी रोज 5 से 6 घंटे पढ़ते हैं। गरीब माइंडसेट कॉम्प्लीमेंट, गिफ्ट्स या अपॉर्चुनिटीज लेने से कतराते हैं। अमीर माइंडसेट खुले दिल से रिसीव करते हैं। अब आप खुद सोचिए, इन 17 में से आपकी सोच किस तरफ झुकती है? क्या आप प्रॉब्लम्स, एक्सक्यूजेस और जेलसी में फंसे रहते हैं, या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करते हैं? तो दोस्तों, अब सवाल यह है, जब करोड़पति माइंडसेट की ये सोच समझ आ गई,
तो प्रैक्टिकली अपने पैसों को कैसे संभालें, क्योंकि सोच सही है, लेकिन अगर पैसे को मैनेज करना नहीं आया तो सब बेकार। आइए अब आगे जानते हैं मनी मैनेजमेंट, पैसों का खेल के बारे में। दोस्तों, दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो बहुत पैसा कमाते हैं लेकिन फिर भी गरीब रहते हैं, और कई ऐसे हैं जो एवरेज इनकम कमाते हुए भी धीरे धीरे अमीर बन जाते हैं। फर्क कहाँ है? फर्क है मनी मैनेजमेंट में। लेखक कहते हैं, अगर आप छोटे अमाउंट्स को मैनेज नहीं कर सकते तो बड़े अमाउंट्स कभी आपके पास टिकेंगे ही नहीं। लेखक एक सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका बताते हैं, जार सिस्टम। मतलब आपको अपनी इनकम को अलग अलग हिस्सों में बांटना है। चाहे आप 100 रुपये कमाए या 1 लाख, फॉर्मूला वही रहेगा। सबसे पहले 10% फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट, इन्वेस्टमेंट पैसिव इनकम। यह वो पैसा है जिसे आप कभी खर्च नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ इन्वेस्ट करेंगे ताकि आपके लिए पैसा पैसा कमाए। जैसे म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, स्मॉल बिजनेसेस। 10% प्ले अकाउंट, फन एंजॉयमेंट। यह वो पैसा है जिससे आप अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे। मूवी, डिनर, ट्रिप, गिल्ट फ्री फन। साइकोलॉजी कहती है, अगर पैसा सिर्फ सेविंग में जाएगा तो माइंड रेजिस्ट करेगा। फन भी जरूरी है। 10% एजुकेशन अकाउंट, लर्निंग एंड ग्रोथ। यहां से आप बुक्स, कोर्सेज, वर्कशॉप्स, न्यू स्किल्स सीखने पर खर्च करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा रिटर्न आता है नॉलेज और स्किल्स से। 60% नेसेसिटीज, बेसिक खर्चे, रेंट, फूड, बिल्स, ट्रेवल, आपकी डेली लाइफ के जरूरी खर्चे। और बाकी 10% चैरिटी एंड कंट्रीब्यूशन। यह पैसा दूसरों की मदद, डोनेशन या किसी कॉज में लगेगा। साइकोलॉजी कहती है, जब आप देते हैं तो दिमाग अबंडेंस महसूस करता है कि पैसा बहुत है और आएगा। मान लीजिए आपकी मासिक आय 50,000 रुपये है, तो लेखक का सिस्टम कहता है 5,000 रुपये इन्वेस्ट में, 5,000 रुपये फन में, 5,000 रुपये लर्निंग में, 30,000 रुपये खर्चों में, 5,000 रुपये चैरिटी में। इस तरह धीरे धीरे आपके इन्वेस्टमेंट्स ग्रो होंगे। आप एंजॉय भी करेंगे, सीखेंगे भी और दूसरों की मदद भी करेंगे। यही बैलेंस असली मिलियनेयर माइंडसेट है। हमारे दिमागों को डिसिप्लिन और डायरेक्शन चाहिए। अगर पैसा आते ही खर्च कर देते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड मान लेता है कि पैसा मेरे पास टिकता नहीं। लेकिन जब आप हर बार पैसा आते ही उसे एलोकेट करते हैं तो दिमाग प्रोग्राम हो जाता है, मैं पैसे के साथ अच्छा हूं, आई डिजर्व मोर। आज से ही शुरुआत कीजिए। अगर आप पूरे जार सिस्टम नहीं अपना सकते तो कम से कम हर 100 रुपये में से 10 रुपये अलग करके निवेश और लर्निंग में डालिए। छोटा शुरू कीजिए, कंसिस्टेंसी से बड़ा बनाइए। एक इंसान को लॉटरी में 1 करोड़ रुपए मिलते हैं। वो लग्जरी गाड़ियों, पार्टियों और शो ऑफ में सब उड़ा देता है। कुछ सालों बाद फिर से गरीब हो जाता है। दूसरा इंसान सिर्फ 30,000 रुपये महीने कमाता है, लेकिन डिसिप्लिन से जार सिस्टम फॉलो करता है। 10 साल बाद उसके इन्वेस्टमेंट्स करोड़ों के हो जाते हैं। दोनों में फर्क कहां था? मनी मैनेजमेंट में। तो दोस्तों, अब आपने समझा कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे सही तरीके से मैनेज करना। लेकिन सवाल यह है, जब हमने मिलियनेयर माइंडसेट, उनकी सोच और पैसा संभालने का खेल समझ लिया, तो अब इसे प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में कैसे अप्लाई करें ताकि असली बदलाव आए। आइए अगले और आखिरी हिस्से में जानते हैं। दोस्तों, इस किताब से हमने सीखा कि हमारी फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट हमारी सोच से बनती है। अगर माइंडसेट बदलो तो पैसा और सफलता अट्रैक्ट करना आसान हो जाता है। मिलियनेयर बनने के लिए 17 वेल्थ फाइल्स को अपनाना जरूरी है, और सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से मैनेज करना ही असली खेल है। अब हमारी तरफ से आपको कुछ सुझाव है। पहला है अवेयरनेस, अपनी सोच को पकड़ो। हर बार जब आप पैसे के बारे में सोचते हैं या बोलते हैं, ऑब्जर्व कीजिए। खुद से पूछिए, क्या ये सोच वेल्थ को अट्रैक्ट कर रही है या दूर भगा रही है? दूसरा है एफर्मेशंस, नई प्रोग्रामिंग डालो। रोज अपने आप से बोलो, मैं पैसे के साथ अच्छा हूं, आई हैव अ मिलियनेयर माइंड, क्योंकि बार बार बोला गया वाक्य दिमागी का सच बन जाता है। तीसरा है जार सिस्टम, पैसों का अनुशासन। चाहे रुपये 100 कमाए
या रुपए 1 लाख अपनी इनकम को अलग अलग हिस्सों में बांटना शुरू कीजिए। कंसिस्टेंसी से छोटे अमाउंट्स भी बड़े बन जाते हैं। चौथा है वेल्थ फाइल्स, माइंडसेट शिफ्ट। रोज अपनी सोच को कॉन्शियसली चेक कीजिए। क्या आप पैसे की कमी सोच रहे हैं या पैसों की समृद्धि, और कैसे फिक्स्ड माइंडसेट से या ग्रोथ माइंडसेट से। और पांचवा है कंटिन्यूअस लर्निंग, नॉलेज में इन्वेस्ट कीजिए। जो स्किल आपको वैल्यूएबल बनाती है वो ही आपके पैसे मल्टीप्लाई करेगी। सोचो, अगर अगले 5 साल आप उसी पुरानी सोच और पैसों की आदतों के साथ जिए तो 5 साल बाद आपकी जिंदगी वैसी ही रहेगी जैसी आज है। लेकिन अगर आज से ही आप अपने दिमाग को मिलियनेयर की तरह प्रोग्राम करना शुरू करें तो 5 साल बाद आपकी जिंदगी वैसी होगी जैसी आप सपनों में देखते हैं। फैसला आपके हाथ में है, आप किसे चुनते हैं। दोस्तों, याद रखिए, पैसा सिर्फ लाइफस्टाइल नहीं बदलता, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस, आपकी चॉइसेस और दूसरों की मदद करने की ताकत भी बढ़ाता है। मिलियनेयर माइंडसेट सिर्फ बैंक बैलेंस का खेल नहीं है, ये जीवन बदलने वाली सोच है। तो आज ही पहला स्टेप लीजिए, क्योंकि हर बड़ा सफर एक छोटे से एक्शन से शुरू होता है। आपकी जिंदगी आपके हाथों में है। अब तय कीजिए, आप पैसे के गुलाम बनेंगे या पैसों को अपना सेवक बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए, आप अपने पैसे के साथ कौन सी नई हैबिट शुरू करने वाले हैं। और हाँ, अगर आप ऐसी और लाइफ चेंजिंग किताबों का सार आसान भाषा में सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।